देखिए देखिए जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में आज कांग्रेस के जो लोग हैं वो विधानसभा का घेराव करने उनको जाना था। हालांकि उसके पहले जो यूथ के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड को तोड़ने की उन्होंने कोशिश की और एक लेयर की बैरिकेड जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर की थी उसको तोड़ते हुए कुछ जो कार्यकर्ता हैं, आपको पीछे की तरफ में जो दिखाई दे रहे होंगे, ये दूसरे लेयर की बैरिकेड है और यहाँ तक ये कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं। और इसके बाद तीसरे लेयर की जो बैरिकेड है उसके बाद वो विधानसभा की तरफ अगर उनको पुलिस प्रशासन की अनुमति होगी तो आगे जाने को मिलेगा, लेकिन पुलिस की कोई भी अनुमति फिलहाल जो दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो कार्यकर्ता एक लेयर की बैरिकेड तोड़ करके दूसरे लेयर तक पहुंचे थे उनको उनके बड़े नेताओं ने वापस से अपील की है कि वो वापस चले जाएं और वापस अपने बड़े नेता के साथ, यानी कि जो अपना प्रदेश नेतृत्व है उसके साथ वो वापस से कूच करें। तो फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं वो एक बार यहाँ से पीछे की तरफ में वापस से गए। तो अभी जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी अब अपने कार्यालय से निकल करके आगे अपना जो संबोधन है वो कर रहे हैं। और एक बार हम पार्टी कार्यालय की तरफ वापस से चलने की कोशिश करें, क्योंकि कार्यकर्ता का जो जोश था, उन्होंने एक लेयर की बैरिकेड तोड़कर वो आगे तो आ गए थे, लेकिन उसके बाद बड़े नेताओं ने उनको वापस किया है। कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको बैठे हुए आपको दिखाई देंगे, वहीं कुछ कार्यकर्ता वापस जो है पार्टी दफ्तर की तरफ वापस से जा रहे हैं और वहीं जो प्रदेश के बड़े लीडर हैं वो प्रदेश दफ्तर के बाहर निकल करके अपना जो संबोधन है वो वहाँ पर कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में विधानसभा की तरफ जो है उनका जो कूच करने का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होनी है। वहीं जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो दो विधायक हैं, जिसमें आराधना मिश्रा मोना और वीरेंद्र चौधरी, वो लोग थोड़ी देर में विधानसभा के अंदर ही अपना जो प्रदर्शन है वो करेंगे और बाकी जो लोग हैं वो थोड़ी देर में विधानसभा की तरफ कूच करने वाले हैं। हम एक बार कांग्रेस दफ्तर की तरफ वापस से बढ़ते हुए आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये कांग्रेस दफ्तर से विधानसभा की तरफ जाने वाली जो सड़क है। और अब अजय राय का जो संबोधन है वो वहाँ पर शुरू हुआ है और वहीं बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हज़ारों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त अपने नेता को सुन रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय का स्तर के जो नेता हैं वो भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। और ये अब हम कांग्रेस दफ्तर के बाहर कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। और आप देखिए ये पहले लेयर की बैरिकेड के पास वापस से हम पहुंच चुके हैं, जिस बैरिकेड को कुछ देर पहले कार्यकर्ताओं ने तोड़ा था, लेकिन पुलिस ने वापस से वो बैरिकेड जो है वो लगा दिया है। और ये देखिए एक बार वापस से उस बड़ी संख्या में जो पुलिस की फोर्स है आपको हम वो दिखा रहे हैं। पुलिस की फोर्स के साथ साथ जो आरएएफ के जो जवान हैं वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेड लगी हुई है और कार्यकर्ता वापस से, क्योंकि पहली लेयर का पुलिस ने बैरिकेड वापस से कर दिया है और कार्यकर्ता एक बार यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों में एक जो तख्ती है, संबल हिंसा पीड़ितों को न्याय दो, इस तरीके की तख्ती एक कार्यकर्ता के हाथ में है, दूसरे के हाथ में जो तख्ती है, सबने मिलकर ठाना है भाजपा सरकार हटाना है, इस तरीके की तख्तियाँ हैं। और ये कार्यकर्ता का जो हुजूम है वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए उन लोगों से बातचीत भी करेंगे। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी। मैं लोहरी के आधा पूरे छात्र संगठन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जिस प्रकार से देख रहे हैं, ये पुलिस के दम पे तानाशाही सरकार एनएसवाई को साथियों को रोकने का प्रयास कर रही है। एक कतई नहीं होगी वर्तमान सरकार। मोदी जी तो रंग बदलने का कार्य करते हैं पर लोगों के दुख दर्द को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। ये नौजवानों की लड़ाई है, उन नौजवानों की लड़ाई है कि 22 पेपर लीक करके उन नौजवानों को बेरोजगार भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। ये 5000 नौकरी की बात करके अपने पीठ थपथपा रहे हैं और लाखों नौजवान बेरोजगार घूम, केवल मंदिर मस्जिद पर झगड़ा कराना चाहते हैं, संबल की बात करते हैं, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहते। हम लोग गांधी जी के सिपाही हैं, सावरकर के नहीं। हम लोग गांधी जी के हिसाब से चलेंगे, सावरकर के हिसाब से नहीं। हम अडानी अंबानी के केवल ये मोदी योगी साथ देने वाले किसानों पर अत्याचार योगी सरकार ने किया है। नहीं है तो अलग अलग कार्यकर्ता अपनी बात भी रख रहे थे और ये बैरिकेड पर वापस से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ में एक बार तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, वो लोग अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। उधर की तरफ में आपको बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए हुए कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे होंगे। सामने जो राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं और कल रात से ही कार्यकर्ताओं का एक जो बड़ी संख्या में जो हुजूम है
वो पार्टी दफ्तर के आसपास आकर के लोग रुके हुए थे और बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर भी कार्यकर्ताओं को रोका गया था, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो लोग अलग अलग जनपदों में हैं, उन सभी जनपदों में ब्लॉक स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं उनको वहाँ के लोकल पुलिस और लोकल एसएचओ ने जाकर के उनको नोटिस सर्व किया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचने की उन्होंने कवायद की है, यहाँ पर पहुंचने की कोशिश की है। आपको बताऊं कि इस कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तरफ में भी अलग अलग लेयर में जो बैरिकेड है वो लगी हुई थी और सुबह की तरफ में कुछ कार्यकर्ता तो यहाँ पहुँच पाए, वहीं कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको पुलिस ने सुबह भी हिरासत में लेकर के उनको अलग अलग जगहों पर भेजा है। और इसके अलावा कई अलग अलग जनपदों में भी कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। हमने जब सुबह यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय से बातचीत की थी तो उनका कहना था कि वो गांधीवादी लोग हैं और अपनी बात सरकार को मनवाना जानते हैं और किसी भी हाल में वो वहां तक जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार जो इसने नई तरीके के जो बैरिकेड्स लगाए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को चोट पहुंचाना चाहती है। पर ये देखिए, ये तस्वीरें एक बार फिर से कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें और एक काफ़ी लंबे समय के बाद यूपी कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आमतौर पर चुनाव के समय पे कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखी जाती थी, पर काफ़ी लंबे समय बाद एक बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.